हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 10th का क्या ना पोलिनोमियल बहुपद एक्सरसाइज 2.3। तो 2.3 में क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना कंप्लीट कर चुके थे 7 से। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक उदाहरण था, आपको खुद लेना था, वो आप खुद से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 में कह रहा है कि नीचे दिए गए बहुपदों के सभी शून्यकों को ज्ञात कीजिए। अब सभी शून्य को ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है यदि दी गई संख्या उनके शून्य का, ए आपका एक बहुपद है, ए दिया हुआ एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस 6, इसका कहा जा रहा है ना कि अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। जब एक शून्यक दिया हुआ तो लिख लेंगे दिया हुआ शून्यक क्या है, 3 है। तो जब एक शून्यक दिया और करा अन्य शून्य ज्ञात करने के लिए, तो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते, ध्यान देंगे। जब एक शून्यक दिया हो, इसका मतलब x बराबर कितना दिया हुआ है, 3। अब इसको इधर ले आओ तो x माइनस 3 बराबर 0, ए आ जाएगा, राइट है। तो ए आपका क्या निकल गया, एक गुणनखंड निकल गया। तो इस बहुपद का यह आपका शून्यक से क्या निकाल लिए, गुणनखंड के रूप में। अब दूसरा शून्यक, अन्य सभी शून्यक ज्ञात करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे अब इसको भाग लगाना पड़ेगा। x माइनस 3 से इसमें भाग लगा दो, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस में 6। ध्यान से समझो, सब समझ में आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं। फिर से अगर हम लोग और शून्य कहते ज्ञात करने के लिए, जब आपका बहुपद दे दे और एक शून्य दे देता, सबसे पहले बहुपद को रहने दो, दिया हुआ शून्य लिख लो, 3 दिया हुआ तो उसको मान लो x बराबर 3, तो x माइनस 3 बराबर 0। तो अब भाग दे दीजिए, अब भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, एक्स स्क्वायर में। जानते हैं कि x माइनस 3 में क्या गुना करें कि एक्स क्यू आ जाए। तो गुना करो, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स क्यू, और फिर इसको गुना करो माइनस में 3x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर बार में लगा दो तो एक्स क्यू और माइनस में 3x स्क्वायर। सॉल्व करो, माइनस प्लस एक कट गया, एक घटकर माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 11x और माइनस 6। अब इसमें क्या गुना करे किया जाए, तो x माइनस 3 में अगर हम लोग माइनस 3x गुना कर दे, क्या माइनस 3x, तो माइनस 3x गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में 3x स्क्वायर और फिर 3 तिया 9, तो प्लस में 9x, तो ये लग जाएगा आपका माइनस 3x बार में। तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 9x, हल कर दो, माइनस माइनस एक कट गया, राइट है। और एक कट गया तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ पे मिल जाएगा 2x माइनस में 3, ए आ गया, राइट है। अब इसमें क्या गुना करे किया जाए, तो अगर हम लोग प्लस 2 से लगा दें, कितना प्लस 2 से, इसको मिटा लेते हैं, प्लस 2 से लगा दो, तो प्लस 2 से तो 2x और माइनस में सॉरी 6 है ना, 6 उतरेगा, 3 दूना 6, ए आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस प्लस कट गया, शेषफल क्या आ गया, 0, शेषफल 0 है। अब इसको भाग देने के बाद अब ये क्या मिल गया, भागफल। भागफल कितना मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x अब प्लस में 2, ए मिला हुआ। अब ए भागफल से हम लोग अन्य शून्य ज्ञात कर लेंगे। अब इसका अन्य शून्य ज्ञात कर, तो भागफल को हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब अन्य शून्य निकालना है तो लिख दीजिए जब gx बराबर क्या हो जाए 0, तब तो gx लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड तोड़ दीजिए। गुणनखंड आगे चैप्टर में आपको समझाए थे कि गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं, तो हम लोग जानते हैं गुणनखंड तोड़ने के लिए इसको एक्स स्क्वायर का रहने दो, 3x को ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस एक्स, 2 1 क्या हो जाएगा 3, 3 को ऐसे लिख सकते हैं जी। अब प्लस में 2 बराबर 0। अब देखो दोनों में क्या कॉमन, कुछ नहीं तो x, तो x और यहाँ पे 2, इसमें कुछ नहीं कॉमन तो माइनस 1 कॉमन लो, तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस बराबर 0, राइट है। अब यहाँ लिख देते हैं, ध्यान देंगे। अब देखो x माइनस 2 कॉमन, तो x माइनस 2 कॉमन लो, तो यहाँ क्या बच जाएगा x और माइनस, यहाँ क्या बचेगा माइनस 1, अब बराबर में 0, बराबर में 0। अब क्या कर दो, x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 2 और x बराबर क्या हो जाएगा 1। तो इसको लिख देंगे अन्य शून्यक, और सभी शून्यक लिख दो, सभी शून्यक। तो सभी शून्यक क्या हो जाएगा, पहला शून्यक 3 है,
फिर 2 और 1, यही हो गया आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। फिर से एक बार रिपीट करते क्वेश्चन को, 2-3 क्वेश्चन एक जैसा देखो, इसमें तो 7-8 क्वेश्चन दिया हुआ इस तरह से। पहले क्या करते कि दिया हुआ बहुपद सभी शून्य ज्ञात करने के लिए कह देगा, तो हम लोग इस बहुपद का एक शून्यक दे दिया तो इसको लिख लेंगे और मान लेंगे कि शून्यक दिया हुआ, फिर x बराबर ऐसे, फिर भाग दो। जो भागफल आएगा उसका गुणनखंड तोड़ने पे जो भी x का वैल्यू आता वो क्या कहलाता है, अन्य शून्य कहलाता है। तब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड। तो इसको नोट करो, फिर 9 का सेकेंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो 9 का सेकेंड में क्या कर रहा है कि ये आपका फिर से बहुपद दे दिया, आप ये 2 शून्यक दिया हुआ लिख लो, दिया हुआ शून्यक, क्या दिया हुआ शून्यक, तो दिया हुआ शून्यक है 1 और 2 है। तब कह रहा है सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे x के पावर 4 है तो कैसे शून्यक होगा, 4 होगा। अगर x के पावर 2 है तो 2 शून्यक होगा, x के पावर 3 है तो 3 शून्यक, x के पावर 4 तो 4 शून्यक होगा। तो देखो x के पावर 4 है तो 4 शून्यक, 2 शून्यक दे दिया है तो 2 शून्यक करा ज्ञात करने के लिए। तो इस 2 शून्यक को मान लो दिया हुआ शून्यक 1 2 है तो इसको लिखना पड़ेगा x बराबर में 1 और दूसरा x बराबर में 2। अब इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 बराबर 0, फिर x माइनस 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब ये दोनों शून्यक इसका है तो इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0, इस तरह से लिख दो। अब इसको जरा गुना कर लो तो x इंटू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2x, इसको गुना करो, माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर 2 और 1 3, 3x प्लस 2 बराबर 0 लो। अब क्या किए, ये जो शून्यक दिया हुआ था 2 शून्यक, उस 2 शून्यक को पहले गुणनखंड रूप में लिख दिए। अब ये गुणनखंड रूप में लिखने के बाद हम लोग दोनों गुणनखंड को गुना कर दिए। गुना करने के बाद एक क्या निकाल लिए, बहुपद। अब इसका अगर हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे वापस सही आएगा और आंसर 1 ही आएगा। अब ये जो गुणनखंड तोड़े, इस गुणनखंड से क्या ना भाग लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को इसमें, तो x के पावर 4 अब माइनस में 8x क्यूब, अब प्लस में 23x स्क्वायर, अब माइनस में 28x, अब प्लस में 12a। अब यहाँ पे अब क्या कर दो, भाग दे दो। अब भाग देंगे, अब सोचो इसमें क्या गुना करे कि x के पावर 4 आ जाता है, एक्स स्क्वायर भाग देने जानते सभी, तो एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर गुना करें एक्स के पावर 4, इसमें 3x क्यू हो जाएगा और इसमें प्लस में 2x स्क्वायर आ जाएगा, राइट, एक्स स्क्वायर गुना। अब इसको हल कर दो, माइनस प्लस माइनस, एक कट गया, घटा दो, तो माइनस में 5x क्यू, माइनस में 5x क्यू यहाँ पे, और प्लस में 21 एक्स स्क्वायर एस 21 हो जाएगा, और अब जो बचा उसको लिख दो 28x प्लस में 12। अब फिर सोचो कि इसमें क्या गुना करे किया जाए। अगर हम लोग माइनस 5x केवल गुना कर दे, क्या माइनस 5x, तो ये आ जाए। तो यहाँ पे माइनस 5x क्यू, अगर x गुना करे तो 5 तिया 15, तो प्लस में 15x स्क्वायर, 5 दूना 10, तो माइनस में 10x, ये आ जाएगा। इसको घटा लो, प्लस माइनस प्लस कट गया, और यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, और 6x स्क्वायर, और यहाँ पे और ए आ जाएगा माइनस में 28x और प्लस में 12। अब सोचो इसमें क्या गुना करे कि आ जाए, अगर 6 गुना कर दे कितना, 6, तो और ए आ जाएगा यहाँ पे 6 गुना कर दे, इसमें कुछ गलती नहीं कर रहे हैं, 18 हो जाएगा ना घटाएंगे तो प्लस में 6 लगा दो, 6, तो 6 गुना करेंगे 6x स्क्वायर, 6 तिया 18x और 6 दूनी अब 12 ही आ जाएगा, घटा दो, माइनस प्लस माइनस कट गया जी, तो शेषफल आ गया 0, राइट। अब लिख दो यहाँ पे भागफल, भागफल मतलब gx क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब ये हम लोग को भागफल मिल गया जी। अब भागफल मिल गया तब हम लोग को अन्य शेषफल शून्य ज्ञात करना, तो लिख दो जब gx बराबर क्या 0 हो जाए तब अब क्या करो यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के लिए। अब इसका गुणनखंड तोड़ दो, तो इसका गुणनखंड कैसे तोड़े, एक्स स्क्वायर, गुणनखंड तोड़ने के नियम बताए थे, 1 और 6 को गुना करो, तो 1 यहाँ वाला एक्स स्क्वायर गुना 1 है और यहाँ 6, तो गुना करेंगे तो 6 आया,
अब 6 का गुणनखंड तोड़ दो, 6 का गुणनखंड 1 गुना 6 हो सकता है, 2 गुना 3 हो सकता है, बस इतना ही हो सकता है। अब किसको क्या जोड़ने पे क्या आ जाए ना, -5। अब सब सोचो -5 कैसे आएगा। अगर हम लोग 2 और 3 को जोड़ दे तो 3 और 2 को जोड़ दे तो कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो वही कर दो यहाँ पे। तो इसको लिख सकते हैं -3x -2x प्लस में 6 बराबर 0, 3 2 5। अब दोनों देखो कॉमन है x, तो x -3, ये दोनों में कॉमन -2, तो x -3 बराबर 0। अब x -3 कॉमन लो तो बच जाएगा x -2 बराबर में 0। अब क्या करो, और स्पेस नहीं है यहाँ, इसको मिटा लेते हैं, राइट है, और यहाँ पे लिख देते हैं। तो x -3 बराबर 0 कह लो और x -2 बराबर 0। तो x बराबर क्या, 3 और x बराबर 2। तो लिख देंगे अन्य शून्यक या सभी शून्यक, सभी शून्यक। तो सभी शून्यक क्या हो जाएगा, 3 2, और पहले से क्या था 1 और 2, यही हो गया आंसर। लो, तो ये ज्ञात हो गया। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग को क्या ना 9 का 2 मिल गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का 3, तो इसको नोट करो, फिर देखते हैं 9 का 3 समझते हैं। हाँ, इसका अगर किताब का आंसर मिलाएंगे तो किताब का आंसर क्या ना गलत दे दिया है, राइट है, और हम लोग आंसर सही बनाए हैं, राइट है। किताब में किसका गुणनखंड क्या दिया हो, 3 7 दे दिया, 7 नहीं हो, क्या होगा 2 होगा, राइट। तो कंफ्यूजन ना करें, आंसर क्या होगा, एक करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना 9 का थर्ड, 9 का थर्ड में क्या करा है, सेम क्वेश्चन करा ना, एक शून्य दे दिया, करा अन्य सभी शून्य ज्ञात करो। तो सभी शून्य ज्ञात करने के लिए फिर वहीं पे लिखना पड़ेगा दिया हुआ शून्यक, शून्यक क्या है, -2 है, -2 है। तो x बराबर -2 दे दिया, तो x इधर लाएंगे तो +2 बराबर में 0 हो गया जी। अब क्या करो, अब भागा दे दो जी x +2 से, और x³ और प्लस में 2x² - x -2। हाँ, अब भाग लाएंगे, कितना से भाग लेगा, x² से भाग लेगा, राइट। इसमें x² गुना करने पे ही आएगा, तो x² गुना करो इसमें, तो x³ हो जाएगा और प्लस में 2x² आ जाएगा। अब घटा दो, माइनस माइनस, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, राइट। अब इसको जो बच्चा लिख दो -x -2। अब सोचो इसमें क्या गुना करे कि आ जाए, -1, तो -x -2, ए प्लस प्लस कट गया, शेषफल 0। अब शेषफल 0 आ गया, तो अब यहाँ लिख दो भागफल, भागफल मतलब जी एक्स क्या मिल गया आपका, x² -1। अब हम लोग जानते हैं अन्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, जब जी एक्स = 0 हो तब, तो x² -1 बराबर क्या कर दो, 0 कर दिए। अब क्या करो, अब यहाँ पे ना एक फॉर्मूला बन चुका है, देख रहे हैं, a² - b² पे, तो a - b और क्या हो जाएगा, a प्लस में b, ए फार्मूला बैठा लो। तो यहाँ पे ऐसे सोच लो, x², 1 का स्क्वायर करने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो a - b और a प्लस में b इस फार्मूला के अनुसार बराबर 0। अब x - 1 बराबर 0, x + 1 बराबर 0 कह लिए। अब यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 1 जी, यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, -1। तो लिख दो अब सभी शून्यक, शून्य, तो ये शून्य क्या क्या ज्ञात किए पहले, 1 -1, और शून्य क्या दिया था, -2। यही हो गया आंसर, सभी शून्य ज्ञात हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या ना तीसरा, 9 का थर्ड। अब हम लोग समझते हैं 9 का फोर्थ, इसको नोट करो, फिर देखते हैं 9 का फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ देखो, ए दिया, इसका कहा जा रहा ना x का मान गया, अन्य सभी शून्य ज्ञात करो। तो सभी शून्य वही रूल फिर से लिख देंगे, दिया हुआ शून्यक, शून्य क्या, -3, तो इसको x बराबर -3 ले लो, तो x + 3 बराबर 0। तब क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा x + 3 को, x³ प्लस में 5x², समझ रहे हैं ना, ये लिख रहे हैं, और 7x प्लस में 3। अब भाग लगा दो, कितना से भाग लेगा मालूम है सभी को, इसमें क्या गुना करे कि आ जाए, तो x², तो x² गुना करो, तो x³ हो जाएगा इसमें 3x² हो जाएगा,
घटा लो, माइनस माइनस कट गया तो इसको घटाएंगे तो 2x² और प्लस में जो बचा अब लिख लो 7x प्लस में 3। अब सोचो इसमें क्या गुना करे कि आ जाए। अगर हम लोग इसमें 2x गुना कर दें तो 2x गुना करेंगे तो 2x², फिर इसमें 2 गुना 3 दूना 6x। अब भाग देने के लिए हम लोग समझ चुके हैं क्या ना, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 3 में ही फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर में भाग देने के लिए समझा चुके हैं। इसमें अब उतना डिटेल से रिपीट बार बार एक ही चीज़ को नहीं कर सकते, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो अपने आप भाग आ जाता है सभी को। अब माइनस माइनस एक कट गया और यहाँ क्या बच गया x+3। अब कितना बार में लगा, एक बार में लगा दो, राइट। तो x+3 माइनस माइनस कट गया जिससे फल 0। तो अब लिख दो यहाँ पे भागफल, भागफल मतलब gx। तो gx आपका मिल गया है x² 2x+1, राइट। अब हमें क्या ना अंश शून्य ज्ञात करना होता है तो लिखना पड़ता है जब gx = 0 हो तब। अब gx यहाँ गिवन है x² 2x+1 बराबर में 0। अब इसका गुणनखंड तोड़ दो, राइट है। तो गुणनखंड तोड़ देंगे x², क्या 2x को ऐसे लिख सकते हैं x + x ऐसे लिख सकते हैं। अगर x जोड़ेंगे 2x आएगा, 2x को ऐसे लिख दिए। क्यों ऐसा लिखे, गुणनखंड तोड़ने के लिए। दोनों में x कॉमन है तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर x, कुछ नहीं कॉमन तो एक कॉमन, x+1 बराबर 0। अब बताओ x+1 क्या है, कॉमन है, कॉमन ले लो, क्या बचेगा x प्लस में 1 बराबर 0। अब x+1 बराबर 0, x+1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, x बराबर -1, ये आ गया। तो लिख दो सभी शून्यक, सभी अशून्यक, सभी शून्यक। तो सभी शून्यक -1 और क्या हो गया -3, यही हो गया आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 9 का 4 बना लिए, सॉरी 4 है जी, 4 है। अब हम लोग समझते हैं 9 का 5, तो इसको नोट करो फिर देखते हैं 9 का 5। क्वेश्चन नंबर देखो अब क्या ना 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना 9 का 5 में, इसमें भी शून्यक दिया हुआ था, इसमें भी लिखना पड़ेगा दिया हुआ शून्यक। इसमें 2 शून्यक दे दिया, पहला क्या शून्यक दिया 2 + में √3, दूसरा दिया हुआ 2 - में √3, ये 2 शून्यक दिया हुआ। तो क्या करना पड़ेगा आपको, x बराबर में क्या ना 2 + में √3 ये दे दिया, दूसरा दे दिया x बराबर 2 - में √3। तो इसको आपको करना पड़ेगा, इसको इन्हें लाओ तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 - में √3 बराबर में 0। यहाँ भी क्या हो जाएगा x -2 और प्लस में √3 बराबर में 0, ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, इसको x - अब दोनों को ऐसे लिख लो, ऐसे ब्रैकेट में लगा लो। अब ये लिख दीजिए x -2 और माइनस में √3 इंटू में x -2 प्लस में √3 बराबर में 0, एक कह लेंगे, राइट। अब ये 2 फैक्टर बन गया, अब ये दोनों फैक्टर क्या कर दो, गुना कर दो। अब गुना करो x इंटू एक्स क्या आ जाएगा x², फिर यहाँ करो माइनस में 2x, फिर इसके साथ तो प्लस में √3x गुड। अब ये 2 को गुना करो, प्लस में 2x सॉरी माइनस में 2x और फिर इसको करो 2 दूना 4, तो माइनस माइनस +4, फिर यहाँ पे आ जाएगा -2 √3, फिर √3 को करो तो माइनस में √3x ये आ गया, फिर यहाँ पे अब माइनस माइनस प्लस में 2 √3 और फिर यहाँ पे प्लस में माइनस में 3 √3 एक गुना के लिए बराबर में क्या आ गया 0। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ x² माइनस में और यहाँ प्लस सॉरी यहाँ पे भी माइनस में है तो जुड़ जाएगा, हाँ सॉरी ये क्या ना ये जुड़ जाएगा तो -2x² माइनस तो माइनस में 4x प्लस में √3 और यहाँ पे माइनस में a प्लस में और a माइनस में, माइनस प्लस कट गया। अब इसको जोड़ लो तो a तो लिख लिए और a बच गया और a बच गया, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ गया ना प्लस में 1 बराबर में 0 a आ गया। अब देखो इसको गुना कह लिए तो a आ गया, ये दोनों फैक्टर को। अब इसको क्या करना भाग दे दो, x² माइनस में 4x अब प्लस में 1 से भाग दो,
एक्स के पावर 4 और क्या ना -6x³ और माइनस में 26x² और प्लस में 138x और माइनस में 35 ये दिया हुआ। अब इसमें भाग लगा दो, ए क्वेश्चन है ना, यस यही है। अब इसको भाग लगा दो, अब कितना से लगेगा जी। अब इसमें क्या गुना करे किया जाए, तो आप x² यहाँ लिख देते हैं, राइट, x² यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देते हैं, x² से लगा दो। तो इसमें x² गुना करेंगे तो क्या आएगा, x के पावर 4, इसमें अब 4x³ हो जाएगा, इसमें प्लस में x², राइट, x² गुना कर दिए इसमें तो ये आया, तो ये लिख दिए, माइनस प्लस माइनस काट दो, 6 और 4 घट जाएगा तो क्या मिलेगा, माइनस में 2x³ और यहाँ पे और यहाँ 26 और यहाँ पर 1 तो कितना हो जाएगा 27x²। अब जो बचा लिख दो, 1 प्लस में 138x और माइनस 35। अब फिर सोचो कि इसमें क्या गुना करे कि आ जाए, x² है तो इसमें आप -2x बार में लगेगा, कितने बार में, -2x, तो माइनस में 2x³ इसमें गुना करो तो चार, इसको गुना करो तो 4 दूना 8 प्लस में 8x² हो जाएगा, फिर माइनस में 2x ये आ जाएगा। सॉल्व कर दो, प्लस माइनस प्लस कट गया जी, इसको घटा लो तो ये घटेगा थोड़ी है, जुड़ जाएगा, 8 7 कितना हो जाएगा 15, 2 1 3 अब 35 माइनस 35x² अब प्लस इसको जोड़ लो, 8 2 10 3 3 1 4 और 140x और माइनस में 35। अब फिर सोचो इसमें क्या गुना करे किया जाए, तो -35x, तो माइनस में 35x गुना कर दो, 35x, तो 35x गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा ना, माइनस में 35x², 35 चौका 140 हो जाता है, राइट, तो 140 ये हो जाएगा x और माइनस में 35, इसको सॉल्व करो, प्लस प्लस और ए यहाँ का क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे जी ए प्लस में है, प्लस में, और तो ये भी माइनस में, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अब ये माइनस में लिख देंगे, यहाँ पे प्लस। अब ठीक है, सॉल्व कर दो तो ये आ गया 0, तो लिख दो यहाँ पे ना भागफल, तो gx क्या मिल गया, x² माइनस 2x माइनस में 35, सॉरी x नहीं लगेगा, खाली 35 से लगा है 35। अब इसका गुणनखंड तोड़ दो, तो इसको गुणनखंड लिखना पड़ेगा, gx बराबर 0, तो x² माइनस 2x माइनस में 35 बराबर 0। तो अब इसका गुणनखंड तोड़ दो, गुणनखंड क्या टूट जाएगा, 7 5 35, 7x प्लस में 5x माइनस में 35 बराबर 0। अगर 7 में 5 को घटा ले तो क्या मिल जाएगा, 2, लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आ गया x², तो यहाँ पे क्या ना दोनों में x कॉमन है, तो x -7 हो जाएगा और इसमें क्या कॉमन, प्लस में 5, तो x -7 बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन, x -7, तो x प्लस में 5 बच जाएगा, राइट है। अब x प्लस में 5 नहीं दिख रहा है, x प्लस में 5 ये आ जाएगा, बराबर में 0। अब आप यहाँ पे हल क्या लेते, देखो तो x -7 बराबर 0 क्या लो, x प्लस 5 बराबर 0, तो x का वैल्यू 7 मिल गया और यहाँ पे x का वैल्यू -5, तो सभी शून्यक आप लिख लो जी, सभी, पहला 2 शून्यक तो यहाँ हो गया और 2 शून्यक यहाँ हो गया, लो ये आ गया आंसर। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया था, उसी तरह से बनाने के लिए था, बशर्ते कि लंबा जा रहा था। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का क्या ना 5 बना लिए। अब हम लोग समझते हैं 9 का 6, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं 9 का 6। तो क्वेश्चन नंबर 9 का 6 देखो, ये यहाँ पे 2 शून्यक दिया हुआ, 2 शून्यक क्या क्या दिया हुआ, 2 - 2, तो इसको लिखना पड़ेगा x बराबर 2 और x बराबर -2, तो x 2 इधर आएगा तो -2 बराबर में 0, यहाँ पे x प्लस में 2 बराबर 0 ये आ गया, तो इसको ब्रैकेट में लिख दो। अब ये दोनों गुणनखंड करो, x -2 इंटू में x प्लस 2 बराबर में 0 ये आ गया। अब इसको गुना कह लो, तो x² और यहाँ पे क्या हो जाएगा ना ए और इसको प्लस में 2x, फिर -2x 2 दूना 4 बराबर 0, 2x कट गया, तो x² -4 बराबर 0। अब आप क्या करो, भाग दे दो,
एक्स स्क्वायर माइनस 4 से एक्स के पावर 4 और प्लस में एक्स क्यू अब माइनस में 34 एक्स स्क्वायर अब माइनस में 4x प्लस में 120। अब भाग दे दो। अब इसमें क्या गुना करो कि आ जाए, तो एक्स स्क्वायर, तो इसमें एक्स स्क्वायर गुना करो तो एक्स के पावर 4 अब माइनस में अब 4x स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करो, माइनस प्लस कट गया और यहाँ पे एक्स क्यू है, इसमें नहीं है तो एक्स क्यू रह जाएगा 34 और यहाँ पे 4 घट जाएगा तो माइनस में 30 एक्स स्क्वायर। अब जो बच्चा लिख दो माइनस 4x प्लस में 12 120। अब इसमें क्या गुना करे आ जाए, तो इसमें माइनस सॉरी प्लस में x गुना कर दो, तो x गुना करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ना, x के पावर एक्स क्यू और माइनस में 4x। सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस, अब आप यहाँ से एक कट गया, यहाँ पे माइनस में यहाँ प्लस में कट गया, क्या बच गया माइनस में 30 एक्स स्क्वायर प्लस में 120। अब सोचो इसमें क्या गुना किया जाए तो ये आ जाए, माइनस में अगर हम लोग 30 गुना कर दें तो और क्या हो जाएगा ना, माइनस में 30 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में 30 चौका 120 से प्लस माइनस कट गया जी 0। तो जी एक्स भागफल क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। अब क्या कर दो आप, जी एक्स बराबर 0 ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 30 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड तोड़ लो तो एक्स स्क्वायर, इसका गुणनखंड अगर हम लोग तोड़ दो, 6 में अगर 5 घटा लो तो 6 में घटे 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं गुणनखंड। अब देखो दोनों में क्या कॉमन x, तो x प्लस में 6 और यहाँ क्या कॉमन 5 माइनस 5 तो x प्लस में 6 बराबर 0, राइट है। अब यहाँ लिख लेते, दिख नहीं रहा है तो अब देखो दोनों में कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है x प्लस में 6 तो यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस 5 बराबर में 0, तो x प्लस 6 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या -6 और x बराबर 5। यही हो गया आंसर। तो इसको लिख लो और सभी शून्य इतना इतना और इतना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का 6। अब हम लोग समझते हैं 9 का 7, इसको नोट करते फिर देखते हैं 9 का 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 का 7 में क्या करना है इसको समझ लेते। तो इसका ना दिया हुआ 2 शून्यक, तो इसका लिख दो शून्यक। शून्यक क्या दिया, √2 और -√2। अब इसको हम लोग शून्यक दिया होता है x बराबर लिखना पड़ेगा √2 और x बराबर माइनस में √2, तो x a√2 इधर जाएगा तो -√2 बराबर 0 x, इसको माइनस लाएंगे तो प्लस में √2 बराबर 0। अभी कितना फैक्टर बन गया, 2 फैक्टर बन गया। अभी दोनों फैक्टर को क्या कर दो ना, गुना कर दो, 1 -√2 और 1 प्लस में √2 बराबर 0। अब इसको गुना कर ले, गुना क्यों करना, यहाँ देखो a माइनस बी और यहाँ प्लस बी बन गया तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर और √2 का स्क्वायर कितना 2 बराबर 0। तो ये दोनों गुणनखंड को गुना करने पे एक बहुपद बन गया। अब इस बहुपद को क्या कर दीजिए, इससे भाग लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से और भाग लगा कितना 2x के पावर 4 प्लस में 7x क्यूब और माइनस में 19 एक्स स्क्वायर अब माइनस में 14x अब प्लस में 30। अब क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए इसमें। अब सोचो भाग देने के लिए हम लोग सीख चुके कैसे भाग देते हैं। इसमें क्या गुना करे कि आ जाए, तो अगर हम लोग 2x स्क्वायर को गुना कर दें, गुना करो तो 2x के पावर 4 और माइनस में 4x स्क्वायर हो जाएगा, हल कर दो, माइनस प्लस कट गया जी, यहाँ 7x क्यू रह जाएगा और यहाँ पे 19 है और यहाँ पे प्लस 4 है तो घटेगा तो माइनस में 15 आ जाएगा, नहीं तो माइनस में 15x स्क्वायर बचा, जो लिख दो माइनस में 14x प्लस में 30। अब क्या करो जी, इसमें क्या गुना करे कि आ जाए, तो हम लोग प्लस में अगर 7 गुना कह लें तो 7 गुना करेंगे तो 7x क्यूब और 7 दूना 14x ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो a माइनस प्लस कट गया 14 कट जाएगा जी। अब ये बच गया माइनस में 15x स्क्वायर और प्लस में 30। फिर सोचो इसमें क्या गुना करे किया जाए, तो माइनस में 15 तो और यहाँ पे हो जाएगा अब 15x स्क्वायर और प्लस में 30
तो अब ये प्लस और ये माइनस कट गया 0। तो आप लिख लो अब यहाँ पे जी एक्स बराबर ए आ गया 2x² प्लस में 7x अब माइनस में 15 ए आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो इसको लिख देंगे जी एक्स बराबर क्या 0। तब अब हम लोग जानते हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक जैसा क्वेश्चन है, तो आपको अब सबको याद हो जाने चाहिए कि कैसे बन रहा है। 2x² प्लस में 7x माइनस 15 बराबर में 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ देंगे। गुणनखंड तोड़ने के लिए जानते हैं, अब इसका गुणनखंड तोड़े कैसे सर, तो हम लोग जानते हैं ये दोनों को क्या ना गुना कह लेते, 2 गुना 15 कह लेंगे तो कितना आ जाएगा 30। अब यहाँ पे क्या करें कि ए आ जाए 7, तो 3 का 35 का गुणनखंड तोड़ दो, 3 गुना 10 कर सकते हैं, ऐसे और भी गुणनखंड टूटेगा। तो इसको आप 2x² तो ऐसे लिख सकते हैं प्लस में 10x माइनस में 3x। 10 में अगर 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, और 7 10 या 30 30 ये भी आ रहा है, तो ऐसे तोड़ दो। अब माइनस में 15 बराबर 0। अब देखो दोनों में कॉमन दिख रहा है जी, क्या दिख रहा है 2x, तो क्या बचेगा x और यहाँ बचेगा 5। अब देखिए यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है माइनस में 3, तो x अब प्लस में 5 बचेगा बराबर 0। अब देखो x प्लस 5 कॉमन ले लो और बच जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x प्लस 5 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। तो जो जानते हैं x बराबर माइनस 5 और x बराबर यहाँ आ जाएगा 3/2, आप खुद से ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग सभी शून्यक, तो इसको लिख सकते हैं सभी शून्यक, 2 शून्यक यहाँ है 2 शून्यक यहाँ, तक सभी शून्यक इतना होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या 9 का 7। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर क्या ना 9 का 8 से और क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।